Hello students, welcome to Lex Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, लेक्स ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 के लिए सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, और अपने लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसका 2 पार्ट पहले ही बन चुका है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। आज 3rd पार्ट है वीडियो का, तो उसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ पार्ट है और इससे क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से भी आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस से भी आते हैं, है ना। तो आपको जितना वीडियो के लेक्चर्स आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, तो आपका बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 99% क्वेश्चन जो है वो मेरे वीडियो लेक्चर से आपको मिल जाएगा, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं अपने लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें और भी कई प्रॉपर्टीज है ना। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ, और भी प्रॉपर्टी है, लेकिन बाकी जो आगे के प्रॉपर्टी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए बोर्ड थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सारी चीज़ एक ही बोर्ड में नहीं आ पाएंगे, इसीलिए मैं 1 बाय 1 आगे बढ़ूंगा। तो पहला प्रॉपर्टी है भाई, एसिड्स हैव सावर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा है, हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे थे। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, इंडिकेटर्स में अपने लोगों ने पढ़ा था। एंड एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशन जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं अपने लोग, है ना। 4th प्रॉपर्टी, एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसको अगर हम लोग चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मेटल्स प्लस एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इससे एग्जाम्पल है, जिंक एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड H2SO4 क्या हुआ, दोनों रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये जो चीज़ है ना, ये इन दोनों में देखिए, यहाँ पे SO4 है ना। कौन है? SO4। Zn किसको रिप्लेस कर दिया? H2 को। Zn किसको रिप्लेस कर दिया? H2। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? किसका हो गया एग्जाम्पल बताइए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी। अभी Zn के साथ ऑक्सीजन है? नहीं है। अभी ऑक्सीजन है? हाँ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का भी। और अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन याद किया, काफ़ी कुछ हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस एक कैरेक्टरिस्टिक्स था केमिकल इक्वेशन का, इसको याद किया तो ये भी आ गया भाई। तो ये केमिस्ट्री का लॉजिक है पढ़ने का, है ना। एक एक रिएक्शन को याद रखना है और उसी से खोजना है कि इससे हम क्या क्या एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, फिगर मैंने बनाया नीचे, है ना। सपोज के लिए इस कंटेनर यहाँ पे है H2SO4 एक्वस फॉर्म में, ये जिंक के टुकड़े हैं कुछ, उसको जिंक ग्रैनुअल्स बोलते हैं, टुकड़े, ठीक है। जब दोनों रिएक्शन करेंगे ना तो यहाँ से गैस बाहर निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा भाई? हाइड्रोजन गैस। ये ट्यूब से गया 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 गया, यहाँ पे आपका है सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, है ना। इस ट्यूब को हम सोप सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि इस ट्यूब यहाँ से कुछ बबल्स निकल रहे हैं। बबल्स मतलब पक्का कोई गैस निकल रहा होगा, तो गैस निकल रहा है। तो गैस निकल रहा है तो हम क्या करते हैं कि अपने लोग एक बर्निंग कैंडल लेकर के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस गैस के सामने, जो ये गैस निकल रहा है उसके सामने एक बर्निंग कैंडल लेकर के आते हैं, है ना। तो जब बर्निंग कैंडल लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं कि जो कैंडल बर्न हो रहा था वो पॉप साउंड करता है। क्या करता है? पॉप साउंड। पॉप मतलब पॉप से आवाज आएगा और ये कैंडल जो है बुझ जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, बुझ जाएगा कैंडल जो है, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये पता लगाने का है कि हाँ जो गैस निकल रहा है वो कौन सा गैस है भाई? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपको 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में कहीं पे भी आपको दिखाई दे कि एक कैंडल लाने से पॉप साउंड के साथ वो बर्न आउट हो जा रहा है, तो मतलब आपको समझ जाना है कि कौन से गैस के बारे में बात हो रही है? हाइड्रोजन गैस। लिख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए इसको कंठस्थ कर लेना, है ना। तो 4th प्रॉपर्टी हो गया, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसको 4 बार आंख बंद करिए, 4 बार बोलिए, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तब भी जा करके आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन। आंख बंद करना होगा, याद करना होगा, 4 बार कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गया। इसका कुछ एग्जांपल्स अपने लोग और देखते हैं इसी चीज का, है ना, तो आपको और दिमाग में बैठ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये सारे एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए। आप नीचे सभी का नाम लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, आपको पता है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और जितने एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं पढ़िए, है ना। जितने एग्जाम्पल्स केमिकल रिएक्शंस के जितने एग्जाम्पल पढ़ेंगे उतना आपको इजी होगा, क्योंकि 10th क्लास में ना, मतलब 9th क्लास तक आपको उतना केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस नहीं आता है, 10th में बहुत आता है ना। तो जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। बच्चों, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात करेंगे। क्या बात करेंगे भाई? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं उसमें? एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म मेटल या फिर मेटलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है? तो बच्चों, आपने गौर किया होगा कभी, आप अपने घर में अपनी मम्मी से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि मम्मी अचार जो होता है ना, पिकल्स को हम लोग हमेशा कांच के शीशी में रखते हैं, कांच के बॉटल या कांच के शीशी में रखते हैं। कभी गौर किया है? मम्मी से पूछना। ठीक है, कभी भी आपने मार्केट में भी अगर आप खरीदने जाओगे तो जो पिकल्स होता है वो या तो कांच के शीशी में होगा या फिर प्लास्टिक मेड कोई शीशी में दिया जाएगा आपको। मेटल के शीशे जैसे स्टील, एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, ये सब में नहीं मिलता है ना। अच्छा, और जूस पिया होगा आपने, कई कंपनीज की जूस आती है मार्केट में, है ना। उनका जो पैकिंग होता है वो हमेशा टेट्रा पैक, मीन्स वो पेपर की तरह क्वालिटी के पेपर होते हैं, है ना। पेपर क्वालिटी के बॉक्स और डब्बे होते हैं, उसमें उनको दिया जाता है। वो कभी कंटेनर्स में नहीं आता, कैंस में नहीं आता जूस, है ना। अच्छा, घर में अगर दही भी रखते हैं तो जनरली उसको हम लोग कांच के ही बर्तन में रखने की कोशिश करते हैं, उनको मेटेलिक बर्तन में नहीं रखते। तो भाई ऐसा क्या है भाई? विनीगर तो को भी हम लोग कांच की शीशी में रखते हैं, कांच के शीशी में, ग्लास के शीशी में, है ना। कभी भी उनको मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं। तो क्यों नहीं रखते वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, वाई सावर फूड स्टफ शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेल। सॉर मतलब खट्टे, तो पिकल्स, जूस, विनीगर सभी का टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, तो खट्टा मतलब क्या? अभी हम प्रॉपर्टी पढ़े एसिड के। एसिड क्या होता है? खट्टा, सावर टेस्ट होता है। तो इसका मतलब जितने भी सावर फूड स्टफ्स है, जैसे कर्ड, दही, विनीगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल बिकॉज दिस फूड कंटेन एसिड्स। ये खट्टे हैं मतलब इनमें एसिड्स होता है ना। बहुत माइन्यूट होता है, वो अपने को पता है कि ये मिनरल एसिड्स है ना। इनका जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है, हम लोग उनको ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एसिड्स है। ठीक है, अच्छा, एसिड्स है विच कैन रिएक्ट विद द मेटल। तो अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ा, क्या पढ़ा कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो वो मेटल जो वेसल, जो कंटेनर है, उसके मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए ऑरेंज जूस को अपने लोगों ने रख दिया कॉपर में, ऑरेंज जूस रख दिया किसमें? कॉपर में या फिर ब्रास में। ठीक है, तो कॉपर एक मेटल है और ऑरेंज जूस मतलब उसमें एसिड है, तो पक्का दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा तो क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये सॉल्ट हो सकता है पॉइजनिंग हो। सिर्फ एक ही सॉल्ट अपने लोग खा सकते हैं, नमक, NaCl। बाकी कोई सॉल्ट अपने लोग नहीं खा सकते, वो हमारे लिए पॉइजनस है। ठीक है, तो फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड, पॉइजनस कंपाउंड बनेगा जो कि सॉल्ट बनेगा वहाँ पे। तो ये हमें फूड पॉइजनिंग या फिर हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकता है। इसीलिए जितने भी सावर टेस्ट वाले फूड होते हैं उनको हम लोग मेटल कंटेनर में नहीं रखते। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, आज पता चला ना। ठीक है, सब केमिस्ट्री है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी, क्वेश्चन भी है और सॉल्यूशन भी, इसको लिख लीजिए। Next property is acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonate to form carbon dioxide gas. एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो।
ये एक सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट विथ सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ये सोडियम कार्बोनेट था, है ना। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, H आ गया, हाइड्रोजन मतलब H, ठीक है। यहाँ Na2CO3 होता है और ये हो गया NaHCO3। थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला में भी, केमिकल फॉर्मूला में भी चेंज है। HCl एसिड्स टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो इसको भी आंख बंद करके याद रख लीजिए कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 3 बार रट लीजिए इसको, ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में अपने लोगों ने देखा, क्या देखा कि हम लोग हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। तो कैसे भाई, तो बर्निंग कैंडल लेकर के आते हैं, पॉप साउंड हो गया, मतलब वो कौन सा गैस है भाई, हाइड्रोजन। वैसे ही अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में भी पूछा जाता है कि हाउ कैन वी डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैसे पूछा जाता है, तो कैसे दे देगा, थोड़ा ध्यान देना, है ना। मेटल कार्बोनेट, ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ ए सब्सटेंस X, इसको क्या बोल दिया गया, X। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ X टू फॉर्म सॉल्ट and a gas which turns lime water milky, जो लाइम वाटर को किस में टर्न कर देगा, मिल्की में। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, लाइम वाटर कौन सा गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से लाइम वाटर मिलके आगे देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो इसका भी एक डिटेक्ट करने का या फिर पहचान के लिए इसके लिए भी एक आधार कार्ड है ना। कौन सा आधार कार्ड है कि ये लाइम वाटर को क्या टर्न कर देगा, मिल्की। हाइड्रोजन के लिए कौन सा था कि वो बर्निंग कैंडल को वो बर्न आउट कर देता है, बुझा देता है और पॉप साउंड आता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिटेक्ट करने का क्या तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, है ना। इसको लिख लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे डिटेक्ट करें या फिर उसका क्या आधार कार्ड है ना, कैसा आधार कार्ड है वो देखते हैं अपने लोग, है ना। तो यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था पिछले इक्वेशन में, है ना, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा था। तो जब उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास कराई देंगे लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलते हैं लाइम वाटर, है ना। तो लाइम वाटर जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है भाई, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, है ना। तो जब उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम पास करा देंगे तो एक नया प्रोडक्ट हमको मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ये पीपीटी है, प्रिसिपिटेट, अपने लोग पढ़ चुके हैं। तो वो क्या करता है कि मेक लाइम वाटर मिल्की, वाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा। तो हमारा जो कलरलेस सब्सटेंस था वो कैसा हो जाएगा, मिल्की, दूध की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो एक सब्सटेंस कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें एक गैस पास कराया गया जो इस कलरलेस सब्सटेंस को टर्न कर दिया मिल्की। इसका मतलब वो गैस जो पास कराया गया था वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन में घुमाएगा ऐसे, ठीक है, कि एक रिएक्शन हो रहा है भाई, उसमें गैस निकल रहा है, गैस का नाम नहीं दिया गया आपको, वहां पे बोल दिया गया कि दैट गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो आपको समझ जाना है कि हाँ वो गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यही गैस लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है। तो ये एक मेथड हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में कि मतलब क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि कौन सा गैस है। एक और है, एक छोटा सा लाइन है भाई यहाँ पे, है ना, एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल। भाई अपने को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। कौन सा गैस बर्निंग को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो अगर जिस जगह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है उस जगह बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं, तो अगर वो एक्सटिंग्विश हो जाए, बुझ जाए, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 तरीका हुआ, क्वेश्चन में ऐसे घुमा सकता है ना। तो इसको भी आपको नोट डाउन करना, दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों अब कोई एक और इंटरेस्टिंग बात है ना, जैसे अपने लोगों ने इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में पिकल्स वाला केस में ऑरेंज जूस वाला केस को मतलब रिलेट किया था अपने
रियल लाइफ से कि केमिस्ट्री का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, यहाँ वैसे ही एक और यूज़ है और ये बहुत मज़ेदार है, आपको काम आएगा, आप घर में कर सकते हैं, है ना। और बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। घर में भी काम आएगा, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे कर रहा है बताएंगे हम, है ना। अच्छा, एसिडिटी बच्चों, एसिडिटी मतलब पेट में गैस हो जाना, ठीक है, जलन होना, पेट में गले में जलन होता है तो एसिडिटी, है ना। अच्छा, एसिडिटी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे स्टोमक में HCl गैस सिक्रेट होता है। जो स्टोमक का वाल है वो HCl गैस नहीं, HCl सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करता है, बाहर निकालता है ना। क्यों बाहर निकालता है? ताकि हम जो खाना खा रहे हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, उसको वो क्या कर सके, पचा सके डाइजेशन के लिए, है ना, मिक्सअप कर सके, ठीक है। अच्छा, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लेने की वजह से या फिर कुछ कारण से स्टोमक में काफ़ी ज़्यादा HCl एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है किसी कारण से। मान लीजिए बहुत खा लिए, पार्टी के दन दनादन खाए जा रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है ना, आपको लिमिट में खाना है। तो किसी भी कारण से अगर आपके स्टोमक में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होने लग गया, प्रोड्यूस होने लग गया, तो उस केस में हमारे पेट में जलन होता है, स्टोमक में जलन होता है, उस केस को अपने लोग बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है। तो अब भाई जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक में अगर ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है या सिक्रेट हो गया है, तब उसको हम लोग को हटाना है, तब जाके हम ठीक हो पाएंगे, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते जाएगा। तो एसिड क्या है? एसिड कौन? HCl। अगर हम उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करके हम पी लिए, पानी में घोल के पी लिए सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम पी लेते हैं तो NaCl बन जाता है, पेट में जाएगा। ये पी लिए, ये पेट में पहले से, स्टोमक में पहले से दो रिएक्शन क्या बन गया, सॉल्ट खाते ही अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, मतलब ऐसे निकलता है ना, ठीक है ना। डकार आता है जिसको हम लोग इंग्लिश में डकार बोलते हैं, हिंदी में। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और क्या निकलेगा, वाटर। तो वाटर में कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये चीज़ पीना है ना, तो ये चीज़ कहाँ से लोगे? तो बाबू ये चीज़ आपके घर में मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बेकिंग सोडा, है ना। घर में बेकिंग सोडा होता है, इडली बनता होगा, घर में पूड़ी बनता होगा, दुस्का बनता होगा, जो झारखंड में रहते हैं बहुत पॉपुलर डिश है ये, है ना। केक में डलता है बेकिंग सोडा, ठीक है। घर में होगा इन सोडा, बेकिंग सोडा पक्का होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है या फिर बहुत रात है, कहीं कुछ आपको पास सोर्स नहीं है कि आप मेडिसिन ले आ सके, तो आप वाटर में 1 चम्मच या आधा चम्मच जो है बेकिंग सोडा डाल के दे सकते हैं, तो वो बन जाएगा। HCl साथ रिएक्शन करके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज। एसिड का जो इफेक्ट है वो गायब हो जाएगा और सॉल्ट बनेगा। सिर्फ यही है ना, यही मेटल कार्बोनेट, और कोई मेटल कार्बोनेट नहीं खाना है, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन, सिर्फ बेकिंग सोडा ही खाइए, बाकी हम नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये है ना। केमिस्ट्री देखिए कितनी अच्छी चीज़ है ना। और इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चों अपने लोग मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को लेकर के एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। यहाँ पे भी एक मेटल कार्बोनेट है और यहाँ पे क्या बना, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जो पहले बना था भाई, ठीक है। ये एसिड हो गया अपने पास। तो इसको बताने का ये रीज़न है मेरा कि ये यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट अपने लोग यूज़ किया है ना, कभी कभी एग्जाम में इसका डायरेक्टली आपको नाम नहीं मिलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या नाम मिलेगा? लाइमस्टोन। क्या नाम मिलेगा? मार्बल। क्या नाम मिलेगा? चौक। क्या नाम मिलेगा? एक्सेल। तो दे देगा कि चौक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर आप तो पढ़ा ही नहीं है भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चौक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो आप देख ना कितना छोटे छोटे चीज़ से, मतलब बहुत छोटे छोटे चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है और 1 नंबर आएगा। 1 नंबर आपको तुरंत मिल गया चैप्टर को आपने थोरोली पढ़ा था, है ना। तो ये एक और एग्जाम्पल हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एक जब कोई एसिड कोई बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर, है ना। तो बेस के बारे में अभी तो अपने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। एसिड हो गया HCl, बेस हो गया NaOH, सॉल्ट हो गया आपका NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये हो गया एक और रिएक्शन किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के टॉपिक में, ठीक है।
तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, इससे वैसा भी क्वेश्चन नहीं आता, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका अलग से नाम भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका 6th प्रॉपर्टी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। सो ये 7th प्रॉपर्टी है आपका, है ना? एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो मेटल ऑक्साइड्स, तो मेटल ऑक्साइड हो गया कॉपर ऑक्साइड, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। एसिड हो गया HCl, सॉल्ट हो गया आपका कॉपर क्लोराइड, और ये वाटर, है ना? तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस वाले प्रॉपर्टी थे वे अपने लोग देख चुके हैं, ठीक है? जैसे पहला प्रॉपर्टी था केमिकल रिएक्शंस वाला, है ना? ठीक है, उसमें क्या था? एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फिर नेक्स्ट एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर एक और प्रॉपर्टी था एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरीके से आपको याद रखना, हर एक प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा, है ना? ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है जो थ्योरी बेसिस पे है, वो हो जाएगा। अब बच्चों पे लोग आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे। पहला जो प्रॉपर्टी है लास्ट वाला, वो है आपका कोरोसिव नेचर। एसिड्स का जो नेचर होता है वो कोरोसिव, मतलब ये किसी चीज़ को खराब कर सकता है, ईट अप, खा सकता है ना? कैसे भी खा सकता है? तो अगर वो मिनरल एसिड्स कौन कौन होते हैं भाई? ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल्स भी दो पढ़ा। मिनरल एसिड्स मतलब जो कहाँ बनता है भाई? लैब में बन सकता है, मैन मेड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब हो गया। तो ये बर्न्स, स्किन को बर्न कर सकते हैं, ठीक है? मटेरियल्स को ईट अप कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, जैसे क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स, स्टोन वर्क, कुछ को भी खराब, तो इसीलिए इसको हम लोग कोरोसिव बोल सकते हैं। किसी चीज़ को सड़ा सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है? तो ये 8 प्रॉपर्टी हो गए एसिड्स के बारे में, ठीक है? जैसे जैसे नोट डाउन करते गएंगे वैसे वैसे दिमाग में बैठाना है, और जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना? क्योंकि थोड़ा सा टफ क्यों है? क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, 2 बातें याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? पॉप साउंड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में कैसे बता सकते हैं? 8 टर्म्स लाइम वाटर, मिल्क। लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH2 + CO2 टू गिव CaCO3 + H2O। इस तरीके से याद करना है आपको सब चीज़ को, भूलना कुछ नहीं है। भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहोगे, हमेशा याद रहेगा। तो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे होगा भाई? सर आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपके उस जहाँ कोचिंग क्लासेस आप कहीं कर रहे हैं या फिर चाहे आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, तो टाइम टू टाइम वहाँ पे एक टेस्ट होते रहता है, वो आप ईमानदारी से दीजिए, पढ़ के दीजिए, तो आपका रिवीजन भी होते जाएगा, है ना? ठीक है। और कभी कुछ भूल गए तो जाहिर सी बात है, वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप उसे कभी भी देख सकते हैं, है ना? तो ये आज हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। अब जो अगला है वो है अपना प्रॉपर्टीज नहीं, पहले बेसिस के बारे में जाने। उससे पहले एक हम लोग इसका सैंपल प्रॉब्लम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे घुमाता है ना? ठीक है, तो एक सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं ना, फिर हम लोग वीडियो खत्म करेंगे, है ना? एक सैंपल प्रॉब्लम बस। तो ये क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है? तो क्वेश्चन को कैसे घुमाता है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मेटल कंपाउंड ए है, रिएक्ट्स विद HCl। ऐसे अपने लोग रफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस मतलब बबल्स निकलेंगे, है ना? ठीक है। अच्छा, एक गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। यही तो अपने लोगों को ध्यान देना है। बर्निंग कैंडल कौन एक्सटिंग्विश करता है? बता चुके हैं, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, बताया ना भाई? ठीक है। तो बोला गया क्या कि एक गैस इवॉल्व होगा जो क्या बनाएगा, और जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगा, मतलब वो गैस का कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मतलब आते हैं, आ सकते नहीं है, आते हैं, है ना? राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है? ऑफ द इन विच वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। एक कंपाउंड जो फॉलो वो कौन है? कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कैल्शियम क्लोराइड लिख दिए अपने लोग, ठीक है? अच्छा, अब जितने भी एसिड्स की प्रॉपर्टीज थे ये आप सभी याद करिए। अगर याद होगा तो इजी। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस हुआ था? कब? तो जब कोई एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? मेटल कार्बोनेट। किसके साथ करता है? मेटल कार्बोनेट। तो याद रखना है पूरा एकदम
कंठस्थ कर लेना है, छोड़ना कुछ नहीं है ना। उल्टा घुलटा घुमा फिरा कर देगा, कैसे भी देगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ऐसे पूछेगा राम का बेटा श्याम, श्याम का बेटा ये वो करके ऐसे पूछेगा, वैसे ना पूछा है भाई, है ना। कुछ भी डिटेल सही से दिया नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया, हर चीज़ के बारे में हिंट दे दिया गया है ना। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमको याद है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब प्रोड्यूस होता है, जब एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पे कौन होगा भाई, एक कौन होगा यहाँ पे, एक की जगह पे मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो मेटल थी, तो रिएक्शन में मेटल खोजो, कहाँ है मेटल, यहाँ मेटल है, इसका मतलब यहाँ पे कैल्शियम हो, कैल्शियम एक मेटल होता है, तो कैल्शियम मेटल कार्बोनेट मतलब CO3। तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। हो गया अपना एक। अगर ये 2 मार्क्स का है ना, आप कितना लिख दोगे ना, 2 मार्क्स फुल। नीचे बस डिटेल लिख देना, सबका नाम लिख देना, पूरा फुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, बैलेंस, बैलेंस खोज, क्या बैलेंस है क्या, देखे तो बैलेंस Cl2, यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है और H2, ठीक हो गया, खत्म, बैलेंस भी हो गया, है ना, इजी। तो समझना है क्वेश्चन को, ठीक। अच्छा, तो इसको भी लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेसिस के बारे में, है ना। सॉरी बच्चों, है ना, आगे बढ़ने से एक क्वेश्चन और देखेंगे थोड़ा सा, है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं ना आगे। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले एक क्वेश्चन दिखना बहुत ज़रूरी है। आप भी सोचिएगा सर बोलते हैं आगे बढ़ेंगे फिर एक क्वेश्चन और ले आते, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे, ये सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एक्सेल, क्रस्ट एक्सेल, है ना। क्रस्ट एक्सेल के बारे में पढ़े, क्रस्ट एक्सेल कौन होगा बताओ, बताओ, कॉपी में लिखा हुआ है, कौन होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ऐसे पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्ट नाम नहीं दिया होगा आपको, सॉरी, है ना, डायरेक्ट नाम नहीं है ना, आपको हिंट दे दिया गया, ठीक है। टू गिव सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है ना। ये सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एक्सेल हो गया, क्रस्ट एक्सेल के बारे में। टू गिव दैट गैस, ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर इन मिल्की, ये वो गैस देगा जो लाइम वाटर को किसमें टर्न कर देगा, मिल्की में। तो कौन सा गैस लाइम वाटर को टर्न करता है मिल्की में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिए थे, द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिया गया था वो कौन है, तो एक मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट का प्रोडक्ट कौन दे रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने को पता है कि मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ कौन, एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पढ़े हैं अपने लोग। तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, तो इन चारों में एसिड कौन है, HCl। हो गया, 1 नंबर मिल गया, 1 मार्क्स क्वेश्चन, बस खत्म। एक कितना सही लगेगा, 1 मार्क्स के लिए। केमिस्ट्री में यही जादू है आपका, तो 10th में केमिस्ट्री, उसमें थ्योरी में बहुत लंबा कम आएगा, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आएगा आपको, 1 वर्ड 2 लाइन में ख़त्म, है ना। तो ये भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, बस ये ख़त्म, इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो गया, है ना। और ज़्यादा क्वेश्चंस भी देखेंगे, आप घर में प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को, है ना। NCERT का बनाइए इंटेक्स एक्सरसाइज। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।